इमरान की आंखें खुली तो उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे एहसास हो गया कि उसका जिस्म मामूली सी हरकत भी न कर पा रहा था। और फिर उसका शऊर पूरी तरह जाग गया और उसने सामने कुर्सियों पर बैठे हुए दो अफराद को देख लिया, जिनमें से एक एक्रेमियन औरत थी जबकि दूसरा मर्द था। उनके पीछे दो मुसल्ह आदमी दीवार के साथ लगे हुए खड़े थे। इमरान ने गर्दन घुमाई तो उसने अपने साथियों को भी उसी तरह कुर्सियों पर बैठे हुए देखा, और एक एक्रेमी सबसे आखिर में मौजूद सफ्तर के करीब मौजूद था। उसने उसकी नाक से कोई बोतल लगा रखी थी। इमरान ने देख लिया था कि वो एक लोहे की कुर्सी पर मौजूद था। उसके दोनों बाजू अकब में कड़ों में बंधे हुए थे। इसी तरह उसकी दोनों टांगें भी कुर्सी के पायों के साथ जकड़ी हुई थीं और जिस्म के गिर्द लोहे के राड मौजूद थे। मेरा नाम हाप है, अली इमरान। अचानक उस औरत ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ये क्या नाम रखा है? ये क्या नाम रखा है तुमने? अच्छा खासा नाम था, होप यानी उम्मीद। आपका मतलब तो नाउमीदी ही हो सकता है, और इस भरपूर जवानी में नाउमीदी कुछ दिल को नहीं लगती। इसलिए तुम पहला काम तो ये करो कि अपना नाम होप रख लो, और अगर अखबार में सही नामे के इश्तिहार का खर्चा तुम्हारे पास ना हो तो वो मैं अदा कर दूंगा। इमरान की ज़बान रमा हो गई थी। ये मेरा ख़ानदानी नाम है, इसलिए ये तब्दील नहीं हो सकता, मादाम हाप ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्यों नहीं हो सकता? तुम ख़ानदान ही तब्दील कर लो। ऐसे ख़ानदान का क्या फ़ायदा जिसमें सिरे से होप का गुमान ही ना हो। हालांकि अक्लमंद लोग कहते हैं कि होप पर दुनिया कायम है, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के साथ साथ तुम भी कायम रहो। इमरान ने जवाब दिया तो मादाम हाप बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम वाकई खूबसूरत बातें करते हो अली इमरान। मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। वो मुलाकात अब हो रही है, और मुझे अफसोस है कि मुलाकात इन हालात में हो रही है, और मुझे यकीन है कि चाहे तुम उसका इजहार करो या ना करो, तुम्हें बहरहाल मुझ पर गुस्सा ज़रूर होगा कि मैंने तुम्हें इस अंदाज में गिरफ्तार किया है। लेकिन असल बात यह है कि मैंने सोचा कि बजाय तुम्हारे सेकंड ग्रुप को मैं और मेरे आदमी तलाश करते रहें, क्यों ना उसके बारे में तुमसे पूछ लिया जाए। वैसे मेरा वादा कि अगर तुम अपने सेकंड ग्रुप के बारे में तफसीलात बता दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा वापस भिजवा दूंगी, मादाम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। हमने इस तरह तुम्हारे पास आकर और तुम्हारी दावत कबूल करके तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मादाम हाप। मुझे दरअसल तुमसे शर्फ मुलाकात का बेहद शौक था, क्योंकि मैंने रेड ज़ीरो एजेंसी और उसकी टॉप एजेंट मादाम हाप की अक्लमंदी और खूबसूरती के बेहद तारीफ़ें सुन रखी थी, और मुझे खुशी है कि तुम्हारी तारीफ़ें सुनकर जो कुछ मैंने अपने जहन में तुम्हारा खाका बनाया था, तुम उससे भी कहीं बढ़कर खूबसूरत भी हो और अक्लमंद भी। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुमने सेकंड ग्रुप की रेट क्यों लगा रखी है। क्या तुम्हारे पास इस सिलसिले में कोई खास इत्तला है? इमरान ने कहा तो मादाम हाप बेख्तियार हंस पड़ी। तुम मुझे अक्लमंद भी कह रहे हो, और उसके बावजूद तुम चाहते हो कि अकल की बजाय हमाकत का मुजाहरा करूं। तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का यहाँ असल शक्लों में आना ही जाहिर करता है कि तुमने मुझे उलझाने और मिशन मुकम्मल करने के लिए दो ग्रुप बनाए हैं, मादाम हाप ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में वैसे तो कई ग्रुप हैं, लेकिन इस मिशन पर काम करने के लिए हमारे ग्रुप को यहाँ भेजा गया है। जहाँ तक हमारे असल शक्ल में यहाँ आने की बात है, तो असल बात यह है कि हमें मालूम है कि माकू जजीरे पर दाखिला किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ घूम फिर कर वापस चले जाएंगे और हुकूमत को रिपोर्ट दे देंगे कि माकू जजीरे पर दाखिला नामुमकिन है। इसके बाद हुकूमत जाने और उसका काम, इमरान ने कहा। अहमकाना बातें मत करो इमरान। तुम्हें खुद एहसास हो रहा होगा कि तुम जो कुछ कह रहे हो ये खोखली बात है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कभी इस अंदाज में वापस नहीं जा सकती, इसलिए अब तुम्हें असल बात बतानी पड़ेगी, वरना तुम्हारी बारी तो बाद में आएगी। तुम्हारे साथ ये दो औरतें हैं, इनको इबरतनाक अजाब से गुजरना पड़ेगा। मादाम हाप के लहजे यकलख सर्द हो गया था। इस दौरान इमरान अपने आप को छुड़वाने के बारे में काफ़ी गौर कर चुका था, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें जकड़ा गया था उसे निजात पाना नामुमकिन नज़र आ रहा था।
उनकी टांगें भी कुर्सी के पायों के साथ जकड़ दी गई थीं, इसलिए एक लिहाज से उसे वाकई बेबस कर दिया गया था। देखो मादाम हाप, असल बात यह है कि हमारा कोई सेकंड ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर तुमने हम पर तशद्दुद किया तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हारे और एक आम मुजरिम में कोई फ़र्क नहीं। इसके बाद रेड ज़ीरो एजेंसी के चीफ को ये शिकायत करने का हक हासिल नहीं होगा कि उसकी टॉप एजेंट के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। चेरी, इस स्विस औरत से असल बात उगलवाओ, मादाम हाप ने साथ बैठे हुए क्रेमियन से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, चेरी ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो उस आदमी की तरफ मुड़ा जो चेरी के साथ खाली हाथ खड़ा हुआ था। लुइस, चेरी ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, लुइस ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। इस स्विस लड़की के चेहरे पर तेजाब के कतरा डालना शुरू करो, लेकिन जब ये बताने पर आमादा हो जाए तो रुक जाना, चेरी ने कहा। यस बॉस, लुइस ने कहा और मुड़कर एक कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। क्या तुम वाकई रेड ज़ीरो एजेंसी की टॉप एजेंट हो? अचानक जोलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, क्यों? तुम्हें इस बारे में कोई शक है? मादाम हाप ने चौंक कर पूछा। हाँ, शक इसलिए है कि तुम्हारा रवैया टॉप एजेंटों जैसा नहीं है। क्या टॉप एजेंट इस अंदाज में काम करते हैं? जोलिया ने सख्त लहजे में कहा। तो किस तरह काम करते हैं तुम बताओ, मादाम हाप ने जवाब दिया। तो किस तरह काम करते हैं तुम बताओ, मादाम हाप ने कहा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तेजाब डालने जैसा आमियाना तशद्दुद न करती। अगर तुम वाकई कुछ पूछना चाहती हो तो उसके और भी बहुत से तरीके हैं, जोलिया ने कहा। कौन से तरीके हैं तुम बता दो, मादाम हाप ने कहा और उसके साथ ही उसने लुइस को हाथ के इशारे से रोक दिया, जो अलमारी से तेजाब की बोतल निकालकर अब जोलिया की तरफ बढ़ रहा था, और मादाम हाप के इशारे पर वो वहीं रुक गया। अगर मैं तुम्हें सेकंड ग्रुप के मुतालिक बता दूं तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, जोलिया ने कहा। तो मादाम हाप बेख्तियार चौंक पड़ी। कैसा रद्द-ए-अमल? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, मादाम हाप ने कहा। इस वक्त हम जिस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में हम मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। अगर हम तुम्हें बता दें तो हो सकता है कि तुम हमें हलाक कर दो, फिर हमें बताने का क्या फ़ायदा, जोलिया ने कहा। तो इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान समझ गया था कि जोलिया अपनी ज़हानत से मादाम हाप को ट्रिप कर रही है। अगर मैं वादा कर लूं कि तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा तब, मादाम हाप ने इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दिया। तो फिर सुन लो कि हमारा दूसरा ग्रुप यहाँ मौजूद है, लेकिन वो किस हुलिये में है और क्या कर रहा है उसका वाकई हमें इल्म नहीं है। अलबत्ता हमारे सामान में एक X10 टाइप ट्रांसमीटर मौजूद है। इस ट्रांसमीटर के ज़रिए उससे रब्ता हो सकता है और रब्ता करने के बाद ये मालूम किया जा सकता है कि वो किस पोजीशन में है, जोलिया ने कहा। X10 टाइप ट्रांसमीटर तुम्हें मुहैया किया जा सकता है, क्या तुम रब्ता करोगी उनसे, मादाम हाप ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, जोलिया ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है, मादाम हाप ने कहा। मेरा नाम जोलिया है, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तो मिस जोलिया, मेरा वादा कि अगर तुम X10 ट्रांसमीटर पर इस ग्रुप से रब्ता करके उनसे उनके बारे में मालूमात हासिल करो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूंगी, लेकिन फौरन नहीं, बल्कि तुम्हारे उस दूसरे ग्रुप की गिरफ्तारी के बाद, मादाम हाप ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरा ग्रुप अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार है, इसलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे काबू में आता है या नहीं, जोलिया ने कहा। चेरी, X10 ट्रांसमीटर ले आओ, मादाम ने चेरी से कहा। लेकिन मादाम, इस ग्रुप को चेक करने के लिए X10 का लिंक स्पेशल चेकिंग मशीन से करना होगा, चेरी ने कार्बन जबान में कहा। उसका ख्याल था कि इमरान और उसके साथी यकीनन इस जबान से वाकिफ ना होंगे, लेकिन जाहिर है इमरान और उसके साथी उस जबान को न सिर्फ अच्छी तरह समझते थे बल्कि उसे रवानी से बोल भी लेते थे। तो फिर तो इस औरत को वहां ले जाना पड़ेगा, मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, चेरी ने कहा। ठीक है, इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दो और इसे ले चलो,
मादाम हाप ने कहा और फिर वो जोलिया से मुखातिब हो गई। चेरी ने कार्बन जबान में बात की है, उसका ख्याल होगा कि तुम लोग ये जबान नहीं जानते, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग कार्बन में मिशन मुकम्मल करते रहते हो, इसलिए लामहला तुम ये जबान जानते होगे। इसलिए मुझे अपनी और चेरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू दोहराने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे ना सिर्फ सुन लिया होगा बल्कि अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। हम तुम्हारे दूसरे ग्रुप को ट्रेस करना चाहते हैं, इसलिए X10 ट्रांसमीटर का लिंक स्पेशल मशीन से करना होगा और इस सूरत में ट्रांसमीटर यहाँ नहीं लाया जा सकता। तुम्हें हमारे साथ वहाँ जाना होगा और तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाएंगी। क्या तुम्हें यह सेटअप कबूल है? मादाम हाप ने कहा। अगर तुम वादे पर कायम हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? जोलिया ने जवाब दिया। ओके। चेरी, इसे खोलो और फिर इसके दोनों हाथों को अगब में करके हथकड़ी डालकर इसे ले चलो। मादाम हाप ने कुर्सी से उठते हुए कहा और चेरी उठकर सर हिलाता हुआ उस अलमारी की तरफ बढ़ गया। तुम दोनों यहाँ रुकोगे और पूरी तरह होशियार रहोगे, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। अगर तुम्हें एहसास भी हो कि ये कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है कि तुम इन्हें गोलियों से उड़ा दो। मादाम हाप ने दरवाजे के करीब खड़े मुसल्ह आदमियों से कहा। यस मादाम, इन दोनों ने कहा। इस दौरान चेरी ने लोहे की अलमारी से एक क्लिप हथकड़ी निकाल ली। लोइस, तुम जाकर थर्ड स्विच प्रेस कर दो और तुम दोनों इधर आ जाओ और इस लड़की के दोनों अतराफ में गन्ने तान दो ताकि ये कोई गलत हरकत ना कर सके। चेरी ने पहले लोइस से मुखातिब होकर कहा और फिर उन दोनों मुसल्ह अफराद से मुखातिब होकर कहा तो वो तेजी से आगे बढ़े और फिर वो जोलिया की कुर्सी के दोनों अतराफ में खड़े हो गए और उन्होंने हाथों में मौजूद मशीन गन्ने जोलिया के जिस्म से लगा दी। इमरान और उसके साथी खामोश बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। क्योंकि इमरान के नुक्ते नज़र से जोलिया का ड्रामा तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर कोई बात न की थी ताकि मादाम हाप किसी बात पर चौंक न जाए। लोइस ने साइड की दीवार पर एक जगह हाथ मारा तो सरर की आवाज के साथ दीवार का एक छोटा सा हिस्सा एक तरफ को हट गया। अब वहां बाकायदा स्विच पैनल नजर आ रहा था। लोइस ने एक बटन प्रेस किया तो सरर की आवाज के साथ ही न सिर्फ जोलिया के जिस्म के गिर्द मौजूद राड्स हट गए बल्कि उसके हाथ और पैरों के गिर्द मौजूद कुंडे भी खुलकर कुर्सी में गायब हो गए और उसके साथ ही जोलिया उठ खड़ी हुई। अपने हाथ पीछे कर लो, चेरी ने कहा। एक मिनट, मैं कहीं बागी तो नहीं जा रही, मुझे कलाइयाँ मसलने दो, जोलिया ने कहा और उसके साथ ही उसने बारी बारी अपनी कलाइयाँ मसलना शुरू कर दी। उसके अतराफ में मौजूद दोनों मशीन गन बरादर इसकी साइड में खड़े हुए चेरी और कुर्सी से उठकर खड़ी हुई मादाम हाप सब इस तरह चौंकना नजर आ रहे थे। उनका अंदाज ऐसे था जैसे जोलिया कहीं अचानक गायब ना हो जाए। ये लो, अब डालो हथकड़ी, जोलिया ने यकलख्त मुस्कुराते हुए कहा और अपने दोनों बाजू अकब में कर लिए तो चेरी ने जल्दी से क्लिप हथकड़ी उसकी कलाइयों में डाली और उसे बंद कर दिया और उसके साथ ही सबने इस तरह इत्मीनान भरे तवील सांस लिए जैसे उनके कांधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। ले आओ इसे, मादाम हाप ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई, जबकि जोलिया उसके पीछे चल पड़ी और उससे पीछे चेरी चल रही थी और चेरी के पीछे लोइस था। वो दोनों मुसल्ह अफराद दोबारा दरवाजे के करीब जाकर खड़े हो गए और चंद लम्हों बाद वो तीनों दरवाजे से बाहर निकल गए। मिस जोलिया ने मौके से फायदा नहीं उठाया, साले ने पाकिस्तानी जबान में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि दोनों मुसल्ह अफराद यकीनन पाकिस्तानी जबान से आशना न होंगे। अभी मौका कहाँ आया था? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? मिस जोलिया इन दोनों टॉप एजेंट्स को कवर कर लेंगी? सफदर ने भी कदरे तशवीशनाक लहजे में कहा। वो सुपर टॉप एजेंट है, तुम तमाशा देखना, क्लिप हथकड़ी खोलना उसके लिए कोई मसला ना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान का अंदाज बता रहा था कि उसे जोलिया की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। फिर काफ़ी देर गुजर गई लेकिन ना ही जोलिया वापस आई और ना वो मादाम हाप और ना ही चेरी की वापसी हुई तो इमरान के चेहरे पर भी बेख्तियार तशवीश के तअसुरात नमूदार होने लग गए। लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता अचानक दरवाज़ा खुला और मादाम हाप अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे चेरी था जिसके कंधे पर जोलिया बेहोशी के आलम में लदी हुई थी। इस अहमक औरत को कुर्सी पर बैठाकर जकड़ दो,
उसने हमें अहमक समझ लिया था, मादाम हाप ने कदरे घुसीले लहजे में कहा। यस मादाम, चेरी ने कहा और आगे बढ़कर उसने बेहोश जूलिया को कुर्सी पर बिठाया और फिर खुद वो इस स्विच पैनल की तरफ बढ़ गए। लुइस उनके साथ ना आया था। मुझे अफसोस है इमरान, तुम्हारी इस लड़की ने अपनी मौत को यकीनी बना दिया है। उसने मेरी आदमी लुइस को हलाक कर दिया है। मैं उसे यहाँ इसलिए ले आई हूँ कि तुम्हारे सामने उसे इकरार कराकर उसे हलाक कर दूँ, मादाम हाप ने कदरे घुसीले लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन इससे पहले कि चेरी स्विच दबाता, कुर्सी पर ढलकी हुई जूलिया यकलक खिसकी और कुर्सी के नीचे फर्श पर ढेर हो गई। ओह, फिर खिसक गई। ठहरो, मैं इसे थामती हूँ, फिर तुम स्विच ऑन करना, मादाम हाप ने उठकर जूलिया की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर उसने झुककर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई जूलिया को उठाना ही चाहा था कि दूसरे लम्हे वो चीखती हुई हवा में किसी गेंद की तरह उछली और एक धमाके से दरवाजे की साइड पर खड़े हुए दोनों मशीन गन बरदारों से जा टकराई। और फिर जैसे बिजली चमकती है इस तरह जूलिया ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक आदमी के हाथों से निकलने वाली मशीन गन मौजूद थी। और फिर इससे पहले कि मादाम हाप उठती या स्विच पैनल के करीब हैरत भरा चेहरा लिए खड़ा चेरी या दोनों आदमी संभलते, कमरा रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही इंसानी चीखों से गूंज उठा और वो दोनों मुसला आदमी और चेरी तीनों गोलियां खाकर नीचे गिरे और बुरी तरह तड़पने लगे। उसी लम्हे जूलिया ने उछलकर एक तरफ हटना चाहा क्योंकि मादाम हाप जो इस दौरान तकरीबन उठ खड़ी हुई थी उस पर छलांग लगा दी थी। जूलिया उसकी छलांग से बचने के लिए एक तरफ हटी थी, लेकिन मादाम हाप ने रास्ते में ही अपना रुख बदल लिया था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरी। लेकिन दूसरे लम्हे मादाम हाप एक बार फिर चीखती हुई अकबी दीवार से एक धमाके से टकराई और फिर वो किसी छत से गिरने वाली छपकली की तरह एक धमाके से नीचे गिरी ही थी कि जूलिया उल्टी कलाबाजी खाकर सीधी खड़ी हुई और उसके साथ ही उसकी लात हरकत में आई। मादाम हाप ने नीचे गिरते ही तेजी से करवट बदली थी, लेकिन जूलिया ने वाकई इंतहाई महारत से उसकी करवट का पहले से अंदाजा लगाते हुए लात मारी थी, इसलिए लात पूरी कुव्वत से मादाम हाप की पसलियों पर पड़ी। मादाम हाप ने चीख कर एक बार फिर उछलना चाहा था, लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया उस पर झपटी हुई नजर आई और उसके साथ ही मादाम हाप हवा में उठती हुई कलाबाजी खाकर नीचे गिरी और फिर चंद लम्हे तड़मने के बाद उसका जिस्म साकित हो गया। तो जूलिया ने तेजी से आगे बढ़कर उसके सर और कांधे पर हाथ रखकर मादाम हाप के सर को मखसूस अंदाज में झटका दिया और फिर पीछे हटकर वो इमरान और उसके साथियों की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। वेल डन जूलिया, तुमने मादाम हाप को जिंदा छोड़ने और फिर उस जैसी टॉप एजेंट को इस अंदाज में बेहोश करके वाकई ये साबित कर दिया है कि तुम सुपर टॉप एजेंट हो। मिस जूलिया ने वाकई कमाल कर दिया है, वरना ये मादाम हाप शायद मुझसे भी इतनी आसानी से तस्खैर ना होती, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर तेजी से आगे बढ़कर उसने स्विच पैनल पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और उसके साथ ही इमरान और उसके साथी कुर्सियों से आजाद हो गए। बाहर की क्या पोजीशन है? इमरान ने उठते ही कहा। बाहर 5 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, इसलिए मुझे वहां ज़रब भी खानी पड़ी और बेहोश भी होना पड़ा, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तनवीर और सफदर, तुम दोनों जूलिया के साथ जाओ और उन 5 का खात्मा कर दो, इमरान ने कहा। तो सफदर और तनवीर दोनों सर हिलाते हुए आगे बढ़े और सफदर ने एक मशीन गन उठा ली, जबकि जूलिया ने भी एक मशीन गन उठाई और तेजी से सफदर के साथ कमरे से बाहर निकल गई। तनवीर उनके पीछे था। साले, मैं इस मादाम हाप को कुर्सी पर बैठाता हूँ, तुम स्विच पैनल पर बटन ऑन कर दो, इमरान ने साले से कहा। तो साले सर हिलाती हुई दीवार की तरफ बढ़ गई और फिर चंद लम्हों बाद मादाम हाप भी उसी तरह कुर्सी में जकड़ी गई जिस तरह अब तक वो सब जकड़े हुए थे। और फिर थोड़ी देर बाद सफदर और जूलिया वापस आ गए। इमरान साहब, इस इमारत में तो बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और साथ ही यहाँ जदीद तरीन मशीनरी भी है और असला स्टोर भी, सफदर ने अंदर आकर रिपोर्ट देते हुए कहा। इमारत के बाहर का चक्कर लगाकर आओ ताकि मालूम हो कि बाहर का माहौल कैसा है, लेकिन ख्याल रखना हो सकता है कि बाहर भी लोग मौजूद हों, इमरान ने कहा। तनवीर ने चेक कर लिया है, बाहर कोई नहीं है और ये इमारत भी आबादी से हटकर अलहदा बनी हुई है और तनवीर बाहर ही रुक गया है, सफदर ने जवाब दिया।
ओके, तुम साले के साथ बाहर की निगरानी करो, मैं और जोलिया अब इस मादाम हाफ से चंद बातें कर लें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर सर हिलाता हुआ बैरूनी तरफ बढ़ गया, जबकि साले ने जोलिया के हाथ से मशीन गन ली और फिर वो भी कमरे से बाहर चली गई। बाहर क्या हुआ था? तुमने एक्शन में काफ़ी देर लगा दी थी, इतनी देर होनी नहीं चाहिए थी, इमरान ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। यहाँ से जाते हुए मेरा ख्याल था कि बाहर जाकर उनको कवर कर लूँगी, क्योंकि यहाँ बहरहाल 2 मुसल्ह आदमी थे और मुझे ये खतरा था कि मैं उनमें से कोई तुम लोगों पर फायर न खोल दे। लेकिन मशीन रूम में पहुँचते ही मादाम हाफ ने एक मुसल्ह आदमी को वहीं बुलवा लिया था। अब मुझे मजीद मौका न मिल सकता था, इसलिए मैंने कलिपात कड़ी खोल ली, लेकिन मैं मौके के इंतज़ार में रही और फिर मौका मिलते ही मैंने उस मुसल्ह आदमी और उस लुइस को बेहोश कर दिया। लेकिन इस मादाम हाफ और चेरी दोनों ने मुझे कवर कर दिया और मैं दाइंस्ता बेहोश हो गई। मेरा ख्याल था कि मेरे बेहोश होते ही ये थोड़े से मुतमईन होंगे तो मैं इन पर एक बार फिर हमला कर दूंगी, लेकिन बाकी मुसल्ह अफराद शायद आवाज़ें सुनकर अंदर आ गए। उसी लम्हे इस मादाम हाफ ने चेरी को कहा कि वो मुझे उठाकर टार्चिंग रूम में ले चले ताकि वहाँ जाकर मुझे सबके सामने हलाक किया जाए, जिस पर मैंने अदाकारी जारी रखने का सोच लिया। लुइस की गन पट्टी पर चौंके कलिपात कड़ी पड़ी थी, इसलिए वो तो ख़त्म हो गया था, जबकि दूसरे मुसल्ह आदमी को वो लोग उठाकर ले गए थे। वो सिर्फ बेहोश था और फिर ये लोग मुझे यहाँ ले आए और इसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, जोलिया ने जवाब दिया। इस बार तो शायद किस्मत से तुम बच गई हो, आइंदा मोहतात रहना। ये सख्त मिजाज औरतें अचानक फायर भी खोल दिया करती हैं, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मुझे मालूम है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार थी, जोलिया ने जवाब दिया। ओके, अब इसे बेहोश में ले आओ ताकि उसे माकू जजीरे के बारे में बातचीत हो सके, इमरान ने कहा। तो जोलिया सर हिलाती हुई कुर्सी से उठी और सामने कुर्सी में जकड़ी हुई मादाम हाफ की तरफ बढ़ गई। उसने मादाम हाफ का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब मादाम हाफ के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो जोलिया ने हाथ हटाए और वापस आकर इमरान के साथ कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में दोनों मुसल्ह अफराद की लाशों के साथ साथ चेरी की गोलियों से छलनी लाश वैसे ही पड़ी हुई थी और फिर चंद लम्हों बाद मादाम हाफ ने कराते हुए आंखें खोल दी। मैंने तो तुम्हें मशवरा दिया था कि होप नाम रख लो ताकि उम्मीद कायम रहे, लेकिन तुमने मेरा मशवरा न माना, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। तो मादाम हाफ ने चौंक कर सामने बैठे हुए इमरान और जोलिया की तरफ देखा और फिर एक तवील सांस लिया। तुम्हारी ये जोलिया वाकई अच्छी एजेंट है। असल में मेरा ख्याल था कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस में चूंकि कोई गैर मुल्की औरत नहीं हो सकती, इसलिए लामहला ये तुम्हारी गर्ल फ्रेंड होगी जिसे तुमने थोड़ी बहुत तरबियत देकर अपने साथ रखा हुआ होगा। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा ख्याल गलत था। बहरहाल इस पेशे में तो ऐसा होता रहता है, मादाम हाफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। गुड, तुम वाकई टॉप एजेंट हो मादाम हाफ, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका रद्द-ए-अमल कुछ और होता, इमरान ने तहसीन भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा नहीं करोगे। वैसे अगर तुम ऐसा करोगे भी तो बहरहाल मुझे बर्दाश्त करना है। मेरे यहाँ मौजूद सारे साथी यकीनन हलाक हो चुके होंगे। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? मादाम हाफ ने कहा। हमने मिशन मुकम्मल करना है मादाम हाफ, और ये मिशन जजीरा नवाजी में नहीं बल्कि जजीरा माकू में है, और हमें बताया तो यही गया है कि जजीरा माकू को नाकाबिले तस्कीर बना दिया गया है। लेकिन बहरहाल तुम्हारा राब्ता वहाँ के इंचार्ज से होगा, इसलिए अब तुमने हमारे वहाँ पहुँचने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना है। सिर्फ पहुँचने का, उसके बाद क्या होता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी ना होगी, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल गलत था कि तुम्हारा कोई दूसरा ग्रुप भी है, वरना तुम खुद वहाँ जाने की बात ना करते। लेकिन फिर तुम असल शक्लों में क्यों यहाँ आए थे? मादाम हाफ ने हैरान होते हुए कहा। जो कुछ तुम समझी हो यही कुछ समझाना मकसूद था, ताकि तुम दूसरे ग्रुप के चक्कर में पड़ी रहो और हम तुम्हारे आदमियों को कवर करके वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता निकाल सकें। और तुमने देखा कि तुम खुद इसी लाइन पर चल पड़ी जिस पर हम तुम्हें ले जाना चाहते थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो मादाम हाफ ने एक तवील सांस लिया। मुझे इतराफ़ है कि मैंने तुम्हारे मुतल्लिक गलत अंदाज़ा लगाया, लेकिन जहाँ तक माकू जजीरे का ताल्लुक है, ये हकीकत है कि मेरा उससे ना ही कोई ताल्लुक है और ना कोई राब्ता, और ना उसकी ज़रूरत समझी गई।
मेरे लिए मिशन सिर्फ तुम्हारा और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे इतराफ़ है कि मैं अपने मिशन के पहले ही मरले में बुरी तरह नाकाम रही हूँ, मादाम हाप ने जवाब देते हुए कहा। और इमरान ने महसूस कर दिया कि मादाम हाप दुरुस्त कह रही है। उसका वाकई कोई ताल्लुक इस जजीरे माकू से नहीं है, वरना उसका लहजा मुख्तलिफ होता। ओके, मुझे यकीन आ गया है कि तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन इस सूरत में अब तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। एक गोली मारकर मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हो, कर दो, मादाम हाप ने बड़े सादा से लहजे में जवाब दिया। गुड, तुम वाकई आनी असाब रखती हो। तुम्हारी इन बातों ने तुम्हारी कदर मेरे दिल में बढ़ा दी है, इसलिए अब ना सिर्फ तुम जिंदा रहोगी बल्कि तुम्हें रिहा भी कर दिया जाएगा, और उसके बाद भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी तुम हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेती हो। लेकिन इतनी बात बता दूं कि मैं ऐसा फैसला बार बार नहीं किया करता। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारा अब जजीरा नवाजी पर रहना फजूल है। हम तो यहाँ आए ही इसलिए थे कि तुम्हारे जरिए माकू जजीरे तक पहुँच सकें, वरना हम बराह रास्त वहाँ पहुँच जाते, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही जोलिया भी उठकर खड़ी हो गई। जोलिया, जाकर स्विच ऑफ कर दो ताकि मादाम हाप इस कुर्सी के राड से निजात हासिल कर सके, इमरान ने जोलिया से कहा। तो जोलिया सर हिलाती हुई उस दीवार की तरफ बढ़ गई जिसमें स्विच पैनल था। इमरान आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे उसका बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से मादाम हाप की कनपट्टी पर पड़ा और मादाम हाप के हल्क से चीख निकली। इमरान का हाथ दूसरी बार घूमा और इस बार मादाम हाप के हल्क से चीख भी ना निकल सकी थी और उसकी गर्दन ढलक गई। इसे जिंदा रखने की क्या जरूरत है इमरान, जोलिया ने, जो स्विच पैनल के करीब जाकर रुक गई थी, इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं इसके जिस्म में रोस्टाल खून नस्ब करना चाहता हूँ। यह लामहाला हमारे पीछे माकू जजीरे जाने की कोशिश करेगी और उसके लिए लामहाला उसने किसी न किसी से मालूमात हासिल करनी है और यही मालूमात हमारे काम आएंगी, इमरान ने जवाब दिया। तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर स्विच बोर्ड पर ऑन इकलौते बटन को ऑफ कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।